क्लास को हमने रिकॉर्डिंग पे लगा दी है। तो लास्ट जो मेरे बच्चों अपने टॉपिक कवर किया था वो हमारा था पाक यूएस रिलेशन से रिलेटेड। आज हमारे साथ क्योंकि ट्रायल क्लास का लोग भी मौजूद है, और आज जो टॉपिक हम स्टार्ट करने जा रहे हैं दैट इज रिलेटेड टू दैट टॉपिक, जो कि आपका बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है इन प्रेजेंट सिनेरियो, दैट इज पाक अफगान रिलेशन। अगर आप नोट करें तो आपके करंट अफेयर में कुछ टॉपिक्स ऐसे हैं जो बेस टॉपिक की हैसियत रखते हैं। बेस टॉपिक मीन कि अगर आपको वो टॉपिक क्लियर नहीं है तो आपको बाकी सारा सिनेरियो समझ में नहीं आ सकता। जस्ट हमने पाक यूएस रिलेशन उठाया है, तो पाक यूएस रिलेशन से ही पाक अफगान रिलेशन अटैच होता है और पाक ईरान रिलेशन अटैच होता है। तो मैं थोड़ा सा रिवाइज कर देता हूँ आपके लिए सिंगल पॉइंट्स के फॉर्म में कि आपके पाक यूएस रिलेशन में कौन से फेजेस आए हैं, वो उनकी क्या इंपॉर्टेंस है, और प्रेजेंटली जो आपका अफगानिस्तान के साथ रिलेशन है उस पर उसका क्या इम्पैक्ट है और प्रीवियसली क्या था। तो बेसिकली आपका जो यूएस के साथ रिलेशन था ये स्टार्ट हुआ था 1947 में, स्टेट हुए आफ्टर योर इंडिपेंडेंस। इसमें जो फेजेस आए हैं वो 5 डिफरेंट फेजेस आए हैं 1947 से लेके 1960s तक। जब तक आपका U2 इंसिडेंट नहीं हुआ, आपका जो फेज था पाक यूएस रिलेशन का वो एक वार्म फेज था रिलेशनशिप का। इसके बाद जब आपकी इंडिया वॉर होती है, इंडिया वॉर में जो क्योंकि U2 इंसिडेंट का इफेक्ट, वो अमेरिका है वो बेसिकली पाकिस्तान की उस तरह सपोर्ट नहीं करता जिस तरह करना चाहिए था, जबकि वो इंडिया की सपोर्ट करता है। दैट्स व्हाई आपका रिलेशन डेटोरेट होता है और उसके बाद एक न्यू फेज आपके रिलेशन का स्टार्ट होता है। दैट वाज बेसिकली अ फेज विद यू कैन से नो रिलेशन में आपका फेज आ रहा था। इसके बाद आपके रिलेशनशिप का थर्ड फेज आता है जब कोल्ड वॉर का 1979 के फेज में अफगानिस्तान पहुंच जाती है। अब अफगानिस्तान अगर आप इस मैप पे देखें तो अफगानिस्तान क्योंकि इमीडिएट नेबर है पाकिस्तान का, और अगर अफगानिस्तान से जिस तरह यूएसएसआर यानी कि जो रशियन ग्रुप था, कि जो कम्युनिस्ट ग्रुप था, वो जस्ट लाइक दुनिया पे कब्जा कर रहा था, अगर वो अफगानिस्तान से आगे बढ़ता तो या उसने पाकिस्तान पे कब्जा करना था या ईरान पे कब्जा करना था। सो इन दैट केस पाकिस्तान ऑल्सो रिक्वायर्स यूएस to support him to maintain his position. Other than that, उससे बढ़ के यूएस को पाकिस्तान की जरूरत थी कि वो अफगानिस्तान में जो अफगान वॉर शुरू हो रही थी, जिसको आप कोल्ड वॉर और प्रॉक्सी वॉर का नाम देते हैं। कोल्ड वॉर इसको इसलिए कहते हैं कि ये वो वॉर थी जो बेसिकली डायरेक्टली दो कंट्रीज अपनी जमीन पे नहीं लड़ रहे थे, बल्कि ये तीसरी जगह अफगानिस्तान थी जहाँ पे आके ये वॉर लड़ी जा रही थी। इसको प्रॉक्सी वॉर इसलिए कहते हैं कि यहाँ पे इन दोनों कंट्रीज के, यहाँ पे ऊपर जोन से आपका रशिया और यहाँ पे आपका यूएस है इस साइड पे, ये दोनों कंट्रीज के आर्मी यहाँ पे डायरेक्टली भी पार्टिसिपेट कर रहे थे। तो इसके दौरान जो पाकिस्तान का रोल था, पाकिस्तान ने और यूएस डिमांड यूएस ब्लॉक को ज्वाइन किया। जब इन्होंने यूएस ब्लॉक को ज्वाइन किया तो फिर पाकिस्तान ने उनके लिए अपने सबसे पहले तो अपना उन्हें फिजाई अड्डे भी यहाँ प्रोवाइड किए, उन्हें बाय लैंड एक्सेस भी दी, और सबसे बढ़ के यहाँ से जहादी प्रोड्यूस किए गए ऑन द नेम ऑफ इस्लाम, ऑन द नेम ऑफ रिलीजन, जिनको ये बताया गया कि दिस इज अ बेसिकली अ रिलीजियस वॉर, और वो लोग इस वॉर में पार्टिसिपेट करें। और वही लोग थे जो यहाँ पे वजह बनी यहाँ से रशिया के हारने की। सो ये आपका थर्ड फेज था। इस थर्ड फेज के बाद जो आपका नेक्स्ट फेज आता है ये 1979 से लेकर 1991 का फेज था, जब यूएस ने यहाँ पे रशियन ब्लॉक को हरा लिया और उसके बाद यूएस 1991 में ग्लोबल पावर बन गया। अब जब वो ग्लोबल पावर बना है उसके बाद जो आपका नेक्स्ट फेज आता है तो वो आ जाता है जब फिर अगेन यूएस को पाकिस्तान की जरूरत नहीं रहती है, वो पाकिस्तान का साथ छोड़ देता है। इंस्टेड आपने अपना उस टाइम पे न्यूक्लियर प्रोग्राम स्टार्ट किया था। तो 1991 से 2001 का जो फेज आया था, ये फेज वो था जो बेसिकली आपका एक हॉट रिलेशनशिप का फेज था, जब उन्होंने आप पे सैंक्शंस भी लगाई, आप पे पाबंदियां भी लगाई। सो योर रिलेशनशिप वाज एट यू कैन से द लीस्ट स्टेज जोन से आपका रिलेशनशिप स्टैंड कर रहा था। अब इसके बाद 2001 में एक इंसिडेंट होता है जिसको आप कहते हैं 9/11 इंसिडेंट। ये 9/11 इंसिडेंट वो जो फिर से सारी स्टोरी चेंज कर देता है, और ये फिर से अमेरिका को पाकिस्तान की जरूरत पड़ती है, इसके बदले पाकिस्तान को एड दी जाती है, पाकिस्तान को सिक्योरिटी दी जाती है, पाकिस्तान को गर्ज डिफरेंट जो मुफादात हैं वो दिए जाते हैं, और अल्टीमेटली पाकिस्तान से वो यूएस का साथ देता है, जिसकी वजह से आज के दिन तक अगर आप देखें पाकिस्तान को बहुत सारे नुकसान हुए।
ये 20 साल की वॉर, जिसको वॉर ऑन टेररिज्म का नाम दिया गया, इसके बाद अमेरिका जो है वो अफगानिस्तान से विदाउट एनी यू कैन से फ्रूटाइल रिजल्ट सिर्फ अपनी जान छुड़ा के यहाँ से निकला है। और ये 20 साल की जंग का जो इख्तिताम था वो हुआ है यूएस विड्रॉल फ्रॉम अफगानिस्तान से। तो ये बातें थी यूएस के कॉन्टेस्ट में। जो अभी न्यू ट्रायल क्लास वाले स्टूडेंट है, आप लोग ये टॉपिक मेरे साथ पढ़ेंगे, बाकी स्टूडेंट्स ये पढ़ चुके हैं, इसलिए मैंने थोड़ा रिवाइज करवाया है कि आप भी जरा उस स्टेज तक आ जाएं। अब जो हम प्रेजेंट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं अफगानिस्तान से, अगर आप इस टॉपिक को देखें तो ये जो कुछ हमने अभी डिस्कस किए, इसकी बहुत इंपॉर्टेंट यू कैन से रोल इन योर प्रेजेंट पाक अफगान रिलेशन, बिकॉज जो यू कैन से मामलात चल रहे होते हैं, जो आपके रिलेशनशिप चल रहे होते हैं, उनका तयन करती है। तो यह सबसे पहले मेरा आपसे सवाल है कि आप पाकिस्तान अफगानिस्तान रिलेशनशिप के बारे में क्या जानते हैं? आपके ख्याल से रिलेशनशिप कैसे रहा है? आइज पुराने स्टूडेंट बताएं जी, नए स्टूडेंट की तो खैर पहली क्लास है। जी सर, अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। अब तो आपके सर, ख्याल से बेटा क्या फेजेस रहे हैं जो यूएस का आपने पढ़ा है, अगर आप उसको जेन में रखें इन दैट कॉन्टेस्ट, पाकिस्तान का क्या रोल रहा है और क्या फेजेस रहे हैं इस रिलेशनशिप? सर जब 20 साल की हमारी टेरर वॉल थी अफगानिस्तान में, पहले तो हमने उन्हें अपने सेंटर्स दिए वहाँ पे उनके लिए कि वहाँ पे वो बेसिस बनाएं और वहाँ से वॉर ऑन टेरर को सपोर्ट करें। तब पाकिस्तान ने यूएस की मदद की, जो करनी नहीं चाहिए थी। उसके बाद सर ये 20 साल की पूरी वॉर चलती है हमारी अफगानिस्तान यूएस की और तालिबान के साथ। उसके बाद सर एक अफगान पीस डील साइन होती है इन दोनों के दरमियान में कि हम यूएस वहाँ से विदड्रॉल कर जाएगा। और इस विदड्रॉल को सर देखा जाता है कि यूएस विदड्रॉ किया और तालिबान ने फिर अफगान गवर्नमेंट पे हमला कर दिया और एक तरह से काबुल को कैप्चर कर लिया। सर पाकिस्तान का यहाँ पे रोल ये था कि पाकिस्तान का मेन मकसद ये है कि वो पीस कायम करे अफगानिस्तान के पूरे कंट्री के अंदर। ये सर पाकिस्तान का मेन रोल है। अभी तक गुड। वो। अब इसमें जी। कि पाकिस्तान अफगानिस्तान में पीस क्यों चाहता है? सर क्योंकि अफगानिस्तान से ये सेंट्रल एशियन कंट्रीज की तरफ भी रूट निकलता है इस वजह से। गुड। अब यहाँ पे मैं एक और चीज आपके नॉलेज में एक इजाफे के लिए बताऊं। देखिए अफगानिस्तान से, अब आपने सारी एक स्टोरी फॉर्म में सुनेंगे, जो न्यू स्टूडेंट हैं बेटा, नोट्स आपको यहाँ से मिलेंगे कंप्लीट। अफगानिस्तान से एक तो पहले दिन से आपका रिलेशनशिप सही नहीं है। अफगानिस्तान से आपका पहला इशू क्या था? दैट वाज ड्यू टू ड्यूरन लाइन, जो पाक अफगान बॉर्डर। ठीक है, बेसिकली आपने एक पख्तूनिस्तान का, ये वो हैं जो कॉमन ट्राइब हैं जो आपके इधर पाकिस्तान वाली साइड पे भी मौजूद है और अफगानिस्तान में ही मौजूद, एक सेपरेट होमलैंड की डिमांड करते थे। अभी जब आप पाक अफेयर पढ़ेंगे, जो हिस्ट्री है, जस्ट लाइक ब्रिटिश यहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने जब ये डिविडेंड लाइन यहाँ पे ड्रॉ की जो अफगानिस्तान पाकिस्तान का बॉर्डर था, तो अफगानिस्तान ने इनकी मुखालफत की। इवन कि जब आप यूएन के मेंबर बनना चाह रहे थे तो उसकी भी अफगानिस्तान में मुखालफत की थी, बिकॉज कि आपका जो सबसे बेसिक इशू आया था वो ड्यूरन लाइन था, इस बॉर्डर लाइन का आया था। अफगानिस्तान आपके इस बॉर्डर को मानता ही नहीं था। अब ये जो आपका बॉर्डर है, ये इसकी लेंथ आपके सामने इस टाइम लिखी हुई है, ये लेंथ अभी दोबारा भी चेंज हुई है, बिकॉज अब जब इसके ऊपर फिनिशिंग की गई है, जो यहाँ पे आके जाला जाली जो लगाई है, उसके बाद इसकी एग्जैक्ट एक्यूरेट लेंथ जो सी है चाहते
जी बच्चों, आवाज क्लियर है मेरी? जी सर। तो जो आपका प्रेजेंट सिनेरियो हुआ है, जो अगर आप प्रेजेंट ही देखें, तो जो आप इस टाइम देख रहे हैं कि पाकिस्तान का अफगानिस्तान में इंटरेस्ट क्या है, तो इस अगर सिनेरियो में देखें तो ये जो आपका यहाँ पे कॉमन कल्चर, कॉमन रिलीजन, उसके बाद कुछ आपकी इस तरह की हिस्टोरिक वाकयात जिनमें आपने बेसिकली इन लोगों के अगेंस्ट हैं, उसकी वजह से ये लोग अब जो कि आपके पहले दिन ही खिलाफ थे, ये वो ग्रुप है जो अब इंडिया के हाथ में है। सो इंडिया वांट टू यूज अफगानिस्तान अगेंस्ट पाकिस्तान, बिकॉज अगर आपकी हर तरफ से बॉर्डर टेंशन रहेगी, इंडिया ने ईरान के साथ भी ताल्लुकात अच्छे करने की कोशिश की है, द रीजन इज ओनली वन कि आपको बेसिकली जो आपका वेस्ट बॉर्डर है वहां से मसाइल में मुब्तला किया जाए। जस्ट लाइक आपका जो ईस्ट बॉर्डर इंडिया के साथ ऑल टाइम टेंशन में रहता है, उसी तरह आपका वेस्ट बॉर्डर भी रहे। जो पाकिस्तान इंडिया बॉर्डर है उसकी तस्वीरें इस टाइम आपके सामने है, अगर आप देखें तो ये ऑल टाइम टेंशन में बॉर्डर रहने वाला है। जबकि अगर आप पाकिस्तान और अफगानिस्तान की बॉर्डर की बात करें तो इस सड़क में था, इस शेप में सिर्फ एक सड़क जा रही है, पता लग रहा है जो उधर को अफगानिस्तान है, इधर को पाकिस्तान है। बट नाउ इन द कंटेम्प्रेरी सिचुएशन, आफ्टर यू कैन से दीज आर द आफ्टर शॉक्स ऑफ कोल्ड वॉर एंड वॉर और टेरर। अब इस टाइम यहाँ पे भी आपकी जियो फेंसिंग कर दी गई है, और ये जो रेड लाइन आपको नजर आ रही है, यहाँ पे प्रॉपर पूरा बॉर्डर ड्रॉ किया गया है। ठीक है, और ये बॉर्डर क्यों ड्रॉ किया गया है? क्योंकि सिमिलरली आपका रिलीजन कॉलम कॉमन है, आपका कल्चर कॉमन है, लेकिन इसके साथ साथ जो आपके मसाइल हैं वो भी इस टाइम कॉमन हो चुके हैं, जो कि टेररिज्म है। और ये टेररिज्म बेसिकली, इसमें आप ये नहीं कह सकते कि सारे अफगानिस्तान के लोग ही पाकिस्तान के खिलाफ हैं, लेकिन क्या है कि वहां पे कुछ ग्रुप्स हैं, जो ग्रुप्स कुछ जो से वो पाकिस्तान के बहुत ज्यादा ही खिलाफ है। जिसकी रीजन क्या है कि आपके पास इंडिया के हाथों में ना जाने दें, अगर वो चले गए तो आपके और से और खिलाफ होते जाएंगे। अब अगर अफगानिस्तान की बात की जाए तो वहां पे बहुत सारे एथनिक ग्रुप्स हैं, जो सबसे ज्यादा वो पॉपुलेशन है वो पख्तून्स की है, और पख्तून्स की पॉपुलेशन आप वाली साइड पे है, जो उनका ईस्टर्न बॉर्डर है, यानी कि अफगानिस्तान की ईस्ट और आपकी वेस्ट साइड, यहाँ पे ये पख्तून रहते हैं। उसके बाद दूसरी जो ज्यादा पॉपुलेशन है वो ताजिक है, ताजिक जौन से ये अपर साइड पे रहते हैं। उसके बाद हजारा है, उसके बाद उज्बेक है, उसके बाद तुर्कमेन है। ठीक है, और अगर वैसे बात की जाए, अगर आप सेक्टोरियल डिवीजन की बात करें, तो वहां पे एलतशी पॉपुलेशन भी बहुत ज्यादा है। ये जो आपके हजारा है, ताजिक है, मोस्टली जौन से वो शिया है। उसके बाद पख्तून जौन से ये एक्सट्रीम सुन्नी व्यूज रखते हैं। ठीक है, बाकी सारे जौन से वो जरा मिक्स व्यूज में है। अब जो अफगानिस्तान में हुआ, तमाम तरफ फोर्सेस, मैंने आपको बताया इंडिया के भी इंटरेस्ट है, यूएस के भी इंटरेस्ट है, रशिया जौन से वो भी अफगानिस्तान में रहा है। ठीक है, Afghanistan is basically a hub that can provide you access to all Middle East to Pakistan, जो आपका इंडियन ओशन अरेबियन सी है, वहां पे भी ये आपको एक्सेस प्रोवाइड करता है। अब यहाँ मेरा एक सवाल है कि इन तमाम कंट्रीज को अफगानिस्तान में क्या चाहिए, क्या वजह अफगानिस्तान में आना चाहते हैं? एनी आइडिया? नो आइडिया। देखिए, जी सर, क्योंकि अफगानिस्तान अफगानिस्तान में में इनका रिसोर्सेज इंटरेस्ट बहुत है होने की सर। सिर्फ एक वजह है, रिसोर्सेज भी हैं। ठीक है, उसके बाद जो ये आपका प्रेजेंट है, तो उसने यूज किया था फॉर यू कैन से यूजिंग इट एज अ बेस कंट्री, और इससे उसने टारगेट करना चाहा था रशिया को, चाइना, आपको सम एक्सटेंट इंडिया पे भी वो नजर रखना चाह रहा था। अब प्रेजेंटली आपके इस खिते में उसके 8 मेंबर हैं। अगर आप देखें तो जिसमें से आप इस रीजन को अगर उठा के देखें, तो इस रीजन में 3 कंट्रीज वो जो न्यूक्लियर पावर्स हैं। ठीक है, पाकिस्तान, इंडिया, चाइना। अब अगर आप इन कंट्रीज के तनासुब में देखें, तो अफगानिस्तान इन सबको एक यू कैन से लूज और लूप होल नजर आता है कि अगर अफगानिस्तान को आप कैप्चर कर लेते हैं तो सबसे इजीली इन्हें कैप्चर करना है। ईरान भी एक स्ट्रॉन्ग, और अगर इन्हें कैप्चर कर लिया तो इससे आप जौन सा है टोटली ये जो आप वाली साइड है, जो साउथ एशिया है और उसके बाद ईस्ट एशिया है, उन सबको नजर रखी
एशिया के चारों तरफ में नजर रखने के लिए इसको इस्तेमाल कर सकता है। अब अगर आप इससे बात करें जनाब, जिसके ऊपर उन्होंने को आपको पॉजिटिवली अपने साथ अटैच नहीं किया। उसके बाद 1979 का एक फेज आता है जब कोल्ड वॉर का आगाज हुआ। ये कोल्ड वॉर का आगाज बेसिकली क्यों था? क्योंकि जो रशियन ब्लॉक था, ये रशिया इन तमाम कंट्रीज पे कब्जा करते करते अफगानिस्तान तक पहुंच चुका था। जितनी उसकी बॉर्डर कंट्री, उन सब पे कब्जा करते हुए विद कम्युनिस्टिक माइंडसेट वो यहाँ तक पहुंच चुका था। अब उस टाइम के ऊपर पाकिस्तान के लिए भी ये सिक्योरिटी डिलेमा था, और उसके साथ साथ अमेरिका से एड लेने का भी एक बहाना था, उसके दोबारा करीब जाने का भी बहाना था। तो आपने जनाब जो सोवियत इन्वेजन थी वहां पे, उसके खिलाफ स्टैंड लिया। पाकिस्तान ने सारी स्ट्रेटजी बनाई, पाकिस्तान ने मुजाहिदीन यहाँ से जौन से इस्लाम के नाम पे तैयार किए, ठीक है। यूएस ने आपको ऊपर पैसा दिया, आपने अफगानिस्तान की जंग में बिला वजह हिस्सा ले लिया। इसको बिला वजह भी आप कह सकते हैं, और उसके साथ साथ आप ये भी कह सकते हैं कि आपको उस टाइम पे ये थ्रेट थी कि अगर अफगानिस्तान से आगे बढ़ता है तो अगली बारी या ईरान की या पाकिस्तान की, लेकिन तब तक अभी ऐसी सिनेरियो नहीं था। अब ये जो मुजाहिदीन हुए, उसके बाद कश्मीर में भी ये इस्तेमाल होते रहे, कारगिल में भी ये इस्तेमाल होते रहे, जिसकी वजह से पूरी दुनिया जौन सी है वो अब आपको इस्लामिक टेररिस्ट जौन से उनको कहती है कि आप स्पॉन्सर्ड टेररिज्म फैलाते हैं, आप टेररिस्ट को स्पॉन्सर करते हैं। ये कुछ उसकी जौन सी है सारा लिखा हुआ है, जो वो आपके बारे में एक आइडिया रखते हैं। और लेकिन इसके बरक्स जो असल बात है वो यही है कि जिया को अपना सब कुछ मानने वाले, उसको वार्मली वेलकम करने वाले, जिया के थ्रू यहाँ पे तालिबान बनाने वाले, ये कोई और नहीं, आज खुद ये अमेरिका वाले ही थे। बिकॉज वो इस्लाम को यूज करना चाहते थे, यहाँ के लोगों को यूज करना चाहते थे, जिनको यूज करके उन्होंने बेसिकली तमाम एलाइज के साथ मिलके, इंक्लूडिंग पाकिस्तान, इंक्लूडिंग अदर एलाइज जो कैपिटलिस्टिक ब्लॉक में थे, उन्होंने बेसिकली अफगानिस्तान में यूएसएसआर को शिकस्त दी थी। इज इट क्लियर? जी सर। दिस वाज अ फर्स्ट फेज ऑफ योर रिलेशनशिप। न्यू स्टूडेंट्स, बेटा आपको क्लियर है? ये जो जुबैदा, बिलाल, और कौन मुझे नजर आ रहा है जी? असल में आजकल हर तरफ ही इंटरनेट के इशू है, इवन कि मुझे यहाँ भी, हालांकि आप लोगों के लिए हमने एक स्पेशल जो स्पेशल पैकेज है वो लिया हुआ, पर उसका भी नेट नहीं आ रहा। तो ये मैं आपकी 3G पे क्लास ले रहा हूँ, इसलिए भी स्टूडेंट कम है, लेकिन आपको रिकॉर्डिंग बाद में बेटा अवेलेबल होगी इंशाल्लाह। आधा पाकिस्तान तो डूबा हुआ है इस टाइम। सर, कि आपने शुरू में कहा था कि अफगानिस्तान ने जो मुखालफत की थी पाकिस्तान को यूनाइटेड नेशन का मेंबर बनने में, सर इस चीज़ को रिपीट कर दें, आपकी आवाज़ में डिस्टॉर्शन थी, समझ नहीं आई। मुखालफत की थी। इसके साथ साथ जो आपका मेन इशू था, जिसकी बेस पे मुखालफत करते थे, वो ड्यूरन लाइन का इशू था। आपकी मेन लड़ाई जो सी थी वो ड्यूरन लाइन पे थी। यस, तो यू आर राइट, ड्यूरन लाइन की वजह से ये था। अब जब यहाँ से 1991 में निकल गए जनाब आपके यूएसएसआर ग्रुप, रशियन ग्रुप, तो उस टाइम जो यहाँ का जो फेज नया स्टार्ट हो रहा था, ये फेज वो था जब इन टर्म गवर्नमेंट जौन थी यहाँ पे बनानी थी। अब उस टाइम यहाँ पे जौन सा था 7 पार्टी अलायंस, जितनी भी यहाँ पार्टीज थी, पॉलिटिकल पार्टीज थी, जो डिफरेंट यू कैन से इन एथनिक ग्रुप्स को रिप्रेजेंट करती थी, उन सबको इकट्ठा किया गया और अफगानिस्तान में इंटर्म गवर्नमेंट बनाई गई। और उसके बनाने में भी पाकिस्तान का किरदार था, बिकॉज पाकिस्तान ये चाहता था कि अफगानिस्तान में पीस हो। पीस इसलिए हो कि उसका वेस्टर्न बॉर्डर सेफ रहे, जो इंडिया के साथ उसके मामलात हैं वो अफगानिस्तान के साथ ना हो। तो पाकिस्तान वॉज द कंट्री जो ये सारी पॉलिसी को डिजाइन कर रहा था। अब ये पॉलिसी को एक तरफ डिजाइन कर रहा था, दूसरी तरफ वो तालिबान जिनको पाकिस्तान में बेसिकली असला दिया गया, डॉलर दिए गए, जब इनको कुछ और ना मिला तो इन्होंने उसी गवर्नमेंट के खिलाफ स्टैंड लेना शुरू कर दिया। इन्होंने अफगानिस्तान में पीस नहीं आने दिया, बिकॉज
खिलाफ भी तो ये पाकिस्तान के जो बॉर्डर एरियाज है वहां पे भी मौजूद थे। उसके साथ साथ जो आपके दूसरे एरियाज हैं जो कि अफगानिस्तान के ईस्ट साइड पे आते हैं, ये लोग वहां पे भी मौजूद थे। अब इनकी जो सारी ट्रेनिंग थी, हुआ क्या कि आपने तालिबान को लड़ना तो खुद सिखाया, जब आपने इनको लड़ना सिखा दिया, इन्होंने उसी पैटर्न पे आगे जौन से थे तालिबान से आगे अपने वो जौन से थे जहादी प्रोड्यूस करने तैयार रखे। देवबंदीज्म को प्रमोट किया, वाबीज्म को प्रमोट किया, और इसी तरह जनाब ये बढ़ते बढ़ते अपनी जो सी एक्टिविटीज को कंडक्ट कर रहे थे। इसमें कुछ एंड तक फिर जौन से आपके वो वाबी स्पॉन्सर्ड कंट्री थे, जस्ट लाइक उस टाइम सऊदी अरब में जौन सा था जो ये आले सऊद है सारी, जिसमें से आप सल्फी ग्रुप जो निकला आके इन्होंने फंड करना शुरू किया, उसामा बिन लादेन जैसे लोग वहां से कन्वर्ट हुए। सो बेसिकली ये एक पूरी फौज तैयार हो गई जिसको बेसिकली कुछ और नहीं मिल रहा था। उन्होंने फिर अपनी पावर को मनवाने के लिए अपने आप को अमेरिकन असले से अमेरिका को शिकस्त देने की जौन सी वो ठान ली थी। अब ये जो फेज आया, इन्होंने क्या काम किया, इन्होंने अब आपका जो यूएस का इंसिडेंट था वो कंडक्ट किया। अब उसमें जो सा था 9/11 का इंसिडेंट जो आपके सामने 2001 में हुआ। अब इसके बारे में डिफरेंट रायस पाई जाती हैं। एक राय तो ये पाई जाती है कि इसके करवाने में अमेरिका मुलव्विस था, नहीं तो इतना बड़ा इंसिडेंट अफगानिस्तान से कि तालिबान उठ के जाके वैसे क्या कर सकते हैं। एक राय ये पाई जाती है ये इसके पीछे जो थे वो मुलव्विस ग्रुप आपका रशिया का था। ठीक है, एक राय ये पाई जाती है कि जनाब इसके पीछे जो अमेरिका भी नहीं था, रशिया भी नहीं था, ये बेसिकली सऊदी स्पॉन्सर्ड थे, इन्होंने उसके तहत अपना जो से इंडिविजुअली ये काम किया। सो दीज आर बेसिकली डिफरेंट ओपिनियंस जो से है ना जो यहाँ पे पाए जाते हैं। बट इसके बाद जो अमेरिका का फेज आया था वो आपके सामने है कि अमेरिका ने फैसला कर लिया कि उन्होंने अफगानिस्तान में इन मुजाहिदीन, जिनको एक दौर में मुजाहिदीन उन्होंने कहा था, अब उनको टेररिस्ट का नाम देके इनको जनाब उन्होंने इनके सर कलम करने थे और इनको उड़ाना था। लेकिन ये जब यहाँ पे आए हैं इनको ये पता नहीं था कि ये इतना आसान नहीं है, क्योंकि द रीजन इज ओनली वन, बिकॉज ये जौन से हैं उन्हीं के तैयार करते हैं और इनको जंग के आदाब भी उन्होंने सिखाए हुए, इनके पास असला भी उन्हीं का। उसके साथ साथ अब पाकिस्तान के, क्योंकि अफगानिस्तान में वो पीस चाहता था, लेकिन उसके बरक्स अब उसके ऊपर अमेरिका का भी प्रेशर था। अब अमेरिका के प्रेशर के तहत आपने फिर दोबारा से यहाँ पे हमला करने की ठान ली अगेंस्ट टेररिज्म, आपने जौन से अमेरिका का साथ दिया। अब वहां के लोग जौन से थे, जो वहां की गवर्नमेंट थी, वो फिर आपके खिलाफ होगी कि यू आर बेसिकली वॉलेटिंग योर you can say national interest and also creating challenging for their national interest, because at that time जो उनकी गवर्नमेंट थी वो इस काबिल भी नहीं थी कि वो इस इशू को अकेला टैकल कर सके, और वो ये चाहती भी नहीं थी कि पाकिस्तान या अमेरिका बीच में आए। वो डायरेक्टली जौन से थे वो अपने आप के बलबूते पे करना चाह रहे थे, पर वो नहीं कर सके। और खैर ये जंग चलते चलते इसमें फिर उसामा बिन लादेन का इंसिडेंट भी आया, जिसमें उसामा बिन लादेन भी आपका पाकिस्तान से बरामद हुआ। खैर हुआ क्या कि आपके अफगानिस्तान के लोग भी आपके खिलाफ हो गए, और जो पाकिस्तान का बॉर्डर अफगानिस्तान से मिलता था वेस्टर्न जोन से थे, ये भी आपके खिलाफ हो गए। और यहाँ से एक नई चीज ने जन्म लिया जिसको आप क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म कहते हैं। पाकिस्तान से टेररिज्म अफगानिस्तान में जाते थे, टेररिस्ट वहां एक्टिविटी करके यहाँ वापस आ जाते थे। अफगानिस्तान से जनाब यहाँ पे आते थे, कराची में भी जाके हमला किया और वापस चले। तो ये गेम जौन सी थी आपकी कंटिन्यू रही, और जो लूप होल्स थे इसके अंदर आपके जो वजीरस्तान में हकानी नेटवर्क था, NWFP में ग्रुप मौजूद था, क्वेटा में मुल्ला उमर ग्रुप मौजूद था। तो ये सारे लोग थे जो यहाँ से
अफगानिस्तान जाके स्ट्राइक्स करते थे अगेंस्ट यूएस टेररिस्ट ऑपरेशन जो वहां पे चल रहा था, और वापस आके पनाहगाह जो थी इन्होंने अपनी पाकिस्तान में बनाया हुआ था। और इसके बाद एक वो स्टेज आई कि अमेरिका ने बेसिकली टेररिस्ट की हेवन ही पाकिस्तान को करार दे दिया, ठीक है। और ये वो फेज थी जिसके बाद यहाँ पे जौन से थे डायरेक्टली आपके अटैक शुरू हुए, और ये अटैक बढ़ते बढ़ते जौन से थे इस काबिल होते गए कि यहाँ पे ड्रोन अटैक्स में आपके मकामी लोग ही आपके यहाँ पे खिलाफ होते गए। इसके बरक्स जो अफगानिस्तान में चल रहा था, यहाँ पे भी दो ग्रुप्स हो गए, एक अब्दुल्ला अब्दुल्ला ग्रुप था जो ताजिक ग्रुप था, एक ये जो था अशरफ गनी ग्रुप था, ये पख्तून ग्रुप था। बट बेसिकली जो सा था ये वो था जो जरा यू कैन से अमेरिका के साथ फ्रेंडली माहौल में था, ठीक है, यानी अमेरिका की मान रहा था, उनकी स्पॉन्सर्ड ही गवर्नमेंट थी जिनके साथ उनके जरा कहने के एक अच्छे ताल्लुकात जो से थे वो पाए जाते थे। अब इस कंडीशन में अगर आप देखें तो पाकिस्तान इनमें से एक ग्रुप की सपोर्ट कर रहा था, दूसरा ग्रुप तो पहले दिन ही पाकिस्तान के खिलाफ था, और जिसकी आप सपोर्ट कर रहे थे ये बेसिकली आप उसी की कर रहे थे जो अमेरिकन फेवर में था। अगेन आपने अमेरिका के कहने पे बहुत बड़ी गलती की जिसका आज तक आप खुमियाजा भुगत रहे हैं। इस दौरान आपने थोड़े से अपने रिलेशनशिप इन अ फॉर्म ऑफ एड, क्योंकि आप उनसे स्ट्रांग थे, आपने उनके साथ डिफेंसिव एड भी उनको दी, कुछ उनसे अपने सिक्योरिटी टाइज मजबूत करना चाहे, ट्रेड के एग्रीमेंट आपने किए, किसी तरह दोबारा पीसफुल रिलेशन हो। बट अनफॉर्चुनेटली ये पीसफुल रिलेशन अभी तक जो है वो एस्टेब्लिश नहीं हो सका, ठीक है। पाकिस्तान अफगानिस्तान में बहुत सारी फिर कॉमन डील साइन हुई, बिकॉज यू बोथ जो अफगान जो बेसिकली ये जो आपका अशरफ गनी ग्रुप है और पाकिस्तान और अमेरिका ये सब एक ही कुछ थे, तो आपने बड़े अच्छी तरह से एक एग्रीमेंट भी साइन किए कि हमने इन टेररिस्ट के खिलाफ जाना है। लेकिन हुआ क्या कि ये टेररिस्ट जो थे ये आप ही के गल पड़ गए, और बेसिकली आपको उन्होंने क्या कहा कि आप एक स्टॉप बेसलेस प्रोपोगंडा जो आप कर रहे हैं कि आप बेसिकली एक तरफ तो हमारे साथ एग्रीमेंट कर रहे हैं, दूसरी तरफ आप उन टेररिस्ट को कुछ कहते ही नहीं है, और वो बेसिकली हमारे पे आके अटैक करते हैं, जिसपे आपके अफगानिस्तान के साथ ताल्लुकात फिर से खराब तर होते गए। अफगानिस्तान में वो सिचुएशन आई कि जो अफगानिस्तान के ईस्ट साइड थी ये पूरी वो थी जो तबाहकुन साइड समझी जाती थी। अब यहाँ पे जो बहुत बड़ा सवाल है वो ये कि इस कंडीशन में वहां पे इंडिया का क्या इंटरेस्ट था। पाकिस्तान अफगानिस्तान के तो ताल्लुकात खराब हो गए, तो खुद बताएं इंडिया क्या इंटरेस्ट होगा वहां पे। इकोनॉमिकली वीक हो जाए पाकिस्तान। गुड कि पाकिस्तान को इकोनॉमिकली इंगेज किया जाए। इंगेज मतलब किस तरह की, जब उसका डिफेंस बजट जो है वो बढ़ेगा, या उसको अपने जो है इस वेस्टर्न बॉर्डर को कंट्रोल करना पड़ेगा, या वहां पे टेररिज्म होगा तो उसका इमेज भी खराब होगा और इकोनॉमिकली पाकिस्तान वीक होगा। तो बेसिकली इस पर्पस को जेहन में रखते इंडिया भी यहाँ पे उतर आया, और इन्हीं जो से जहादी ग्रुप थे जो इसी तरह इनमें भी आगे फर्दर ग्रुप बनते गए। इनमें से कुछ वो ग्रुप थे जो रॉ से अपना जो सा था वो एड ले रहे थे और आगे लेके उसको यूज कर रहे थे फॉर टेररिस्ट एक्टिविटी। नीचे मदरसा लेवल पे लोगों को यही पता होता था कि दे आर बेसिकली यू कैन से डिफेंडिंग इस्लाम, बट अनफॉर्चुनेटली दे वर मुस्लिम किलिंग मुस्लिम ऑन द नेम ऑफ इस्लाम एंड ऑन द बेस ऑफ इस्लामिज्म, ठीक है। तो ये सारी वो वॉर थी जिसने पकड़ के एक दफा पाकिस्तान को भी हिला के रख दिया। और अभी तक अगर आप देखें तो पाकिस्तान में ने बहुत कोशिश की थी अफगानिस्तान में पीस के लिए, लेकिन अभी तक कोई आपका एज सच जो से वो एक यू कैन से बैलेंस्ड रिलेशनशिप नहीं हो सका। इसके बरक्स बेसिकली अगर आप यहाँ पे देखें तो इंडिया ने अफगानिस्तान में अपनी इन्वेस्टमेंट लगातार बढ़ाना शुरू कर दी। ये कुछ मेन प्रोजेक्ट हैं जो उनको इन द फॉर्म ऑफ एड, इन द फॉर्म ऑफ डोनेशन इंडिया ने दिए, ठीक है। ऑन गोइंग जोन से देखें 84 प्रोजेक्ट्स वो हैं जो रिलेटेड टू एजुकेशन, एग्रीकल्चर, हेल्थ, इन चीजों पे हैं। यानी कि इंडिया ने एक बड़ा पॉजिटिव इमेज शो किया जस्ट बिकॉज कि इंडिया अगर आप देखें वो बेसिकली मुसलमानों के भी खिलाफ है, वो कश्मीर में मुसलमानों पे जुल्म कर रहा है, पाकिस्तान को जस्ट ऑन द नेम ऑफ इस्लाम जो उनसे पाकिस्तान के खिलाफ है। बट नरेंद्र मोदी जैसा एक्सट्रीमिस्ट इंसान अफगानिस्तान जो एक मुस्लिम कंट्री है वो अब उन मुसलमानों की में क्यों है, जस्ट बिकॉज वो उनको यूज करना चाहता है, पॉजिटिव इमेज देके पैसे देके 100 अच्छी और एक जहरीली करके वो उनको बेसिकली उन 100 से भी जो उनसे वो यू कैन से मिस यूटिलाइज करके उनको इस स्टेज पे लाना चाहता है कि वहां से बेसिकली यूज किया जाए टू कंडक्ट टेररिस्ट एक्टिविटीज इन पाकिस्तान, जिसका मेन आपको जो उनसे नजर आता है बलूचिस्तान में। बलूचिस्तान में जो एक्टिविटीज रॉ की हो रही हैं, जो कुलभूषण यादव जो उनसे था पकड़ा गया था, ये सारे लोग वो हैं जो ईरान और अफगानिस्तान की मदद से यहाँ आ रहे हैं। कुलभूषण यादव ईरान का पासपोर्ट होल्डर था, उसका मुबारक अली नाम था, और उस नाम से वो पाकिस्तान में आया था टू कंडक्टिंग बेसिकली रॉ एजेंडा जो था, उनका सर्विंग आर्मी ऑफिसर था, वहां से वो यहाँ आया था। सो बेसिकली
दिस इज ऑल जो मेन जो था यहाँ चल रहा था। ये कोटेशन आपकी इसी चीज को मद्देनजर रखते हुए ये आप देखते जाएंगे तो आपको बेसिकली समझ आता जाएगा। सो हुआ क्या जनाब कि ये जो कंट्रीज हैं ये बेसिकली प्रॉक्सीज बनी है। जैसे एक प्रॉक्सी वॉर आपकी रशिया ने अफगानिस्तान में लड़ी थी, अब इंडिया पैसा लगा रहा है इन पे और वो चाह रहा है कि ईरान और जो अफगानिस्तान है ये फिर से प्रॉक्सी बने और ये जंग लड़े पाकिस्तान से इंडिया की तरफ से, यानी वो डायरेक्ट इंडिया की तरफ अटैक ना हो, वो इन्हीं कंट्री से एंगेज करता करता अपनी सारी जो सी पोटेंशियल वेस्ट कर दे और जब बहुत ज्यादा वीक हो जाए तब उनको जनाब यहाँ से अपना रुख अनवर मोड़ना पड़े और जब इंडिया से मोड़ लें तो इंडिया पीछे से अटैक करते। अब इसके साथ साथ जब ये सारी केस चल रही है तो यूएस जो कि अफगानिस्तान में पीस के लिए आया था, अब उसका विड्रॉल 20 साल बाद मुकम्मल हुआ है। यूएस के बेसिकली 9800 कंपैरेटिवली अगर आप ओवरऑल कहें तो तकरीबन 10,000 ट्रूप्स जो हैं वो वहाँ पे मौजूद थे। ठीक है, ये अब जो है ओबामा के बाद ट्रंप, ये बेसिकली वो लोग थे जो इसकी फेवर में नहीं थे। उन्हें इस चीज का आइडिया हो गया था कि बाय फोर्स आप इस वॉर को कभी भी नहीं जीत सकते। तो ट्रंप का वो टाइम था जब इसका बेसिकली बीच में से विड्रॉल शुरू हुआ था। फिर आप यहाँ देखें 2016 में जो इनकी जो डेथ हुई है, इनका जो मुल्ला मंसूर था, ये अब तालिबान का लीडर, ये पाकिस्तान में बलूचिस्तान से मारा गया। बेसिकली क्या कि ये इंटरकनेक्टेड इतने थे कि ये अभी भी इजीली दोनों तरफ अपने ऑपरेशन जोन से थे वो यू कैन से कैरी आउट कर रहे थे। अब इस रिलेशनशिप को मजीद जो आपके लिए एक जो नेगेटिव किया वो किसने किया, एक तो ब्लेम गेम जो थी कि पाकिस्तान का रोल टेररिस्ट की तरफ अच्छा है क्योंकि मुल्ला उमर पाकिस्तान से मारा गया, पाकिस्तान को कुछ नहीं कह रहा था तो पाकिस्तान में रखा हुआ था। मिसट्रस्ट आप में बढ़ता गया, मुल्ला उमर की डेथ ने उसे प्रूव कर दिया। उसके बाद जो मुल्ला मंसूर है वो, फिर उसके बाद जो है ट्रायंगुलर पैक्ट अगेन वही कि आप सब कुछ जो कर रहे थे अपनी फेवर में कर रहे थे, आप ना अफगानिस्तान की आवाम का सोच रहे थे ना ही उसके साथ साथ जो अपना सोच रहे थे, क्योंकि उसमें आपका भी नुकसान हो रहा था, आपका भी ग्लोबल इमेज खराब हो रहा था। किसके कहने पे? सिर्फ और सिर्फ अमेरिका के कहने पे आपने इस वॉर में हिस्सा लिया जिसके ड्रॉबैक्स आज तक आप भुगत रहे हैं। इसके साथ साथ जो पॉजिटिव थे वो कुछ ही आपके अग्रीमेंट्स हैं, ठीक है, जिनको आपने पढ़ना है। ये बेसिकली आपके इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स हैं जो कि आपने साइन किए, जो अभी तक वो एक्चुअल फ्रूटाइल नहीं हो पाए। तालिबान के साथ जब भी आपकी टॉक शुरू होती थी, प्रॉब्लम जो उनसे आ जाती थी वो बेसिकली सबसे बड़ी प्रॉब्लम जो गैप ऑफ ट्रस्ट था वो था। फिर दोनों के नेशनल इंटरेस्ट अलग थे। अब पहले आपने तालिबान के खिलाफ जंग करने का फैसला किया था, अब आपने फैसला कर लिया था कि जो हमें कुछ नहीं कहते हम उन्हें कुछ नहीं कहेंगे। तो जब आपने ये फैसला किया मेरे बच्चों, तो ऑब्वियसली वो आपको कुछ नहीं कहते थे लेकिन अफगानिस्तान को कह रहे होते थे, जिसकी वजह से वो आपके साथ पीस टॉक की तरफ नहीं आता था। तो मिसट्रस्ट आप में बहुत ज्यादा था। तालिबान की अपनी कंडीशन थी, अगर वो आप उनके खिलाफ ऑपरेशन कंडक्ट करते, तालिबान कहते थे हम आपके खिलाफ भी करेंगे। इसलिए ये चलते चलते ये फेज आया कि अभी जो फेज रीजेंट जो रहा है इसके तहत आपने ज़रबे अज़ब यहाँ पे कंडक्ट किया, ज़रबे अज़ब के साथ रद्दुल फसाद कंडक्ट किया, कॉमिंग ऑपरेशन किया, यहाँ से जितने आपके जो ब्लैक लिस्ट टेररिस्ट थे इनको आपने मारा ऑन द प्रेशर ऑफ अफगानिस्तान और ऑन अमेरिका। और उसके साथ साथ जो नीड थी कि ये लोग आपके खिलाफ भी खड़े होने लग गए थे, आपको पता ही नहीं लग रहा था कि ये जब चाहते हैं जहां चाहते हैं धमाका कर देते हैं या आपको ब्लैकमेल कर देते हैं। अब इस सारी कंडीशन में ये चलते चलते बेसिकली जब तालिबान का प्रेशर कम हुआ, आपकी यूएस से बात शुरू हुई, आपकी अफगानिस्तान से बात शुरू हुई, उस तो पहले ही वहां से जाना चाह रहा था, तो अल्टीमेटली यूएस का विड्रॉल हो गया है आपका अफगानिस्तान से। सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इन द प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट जो आपके लिए वो ये कि चैलेंजेस एंड अपॉर्चुनिटी फॉर पाकिस्तान आफ्टर पोस्ट यूएस विड्रॉल, जो अभी के सिनेरियो में सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब मुझे आप खुद बताएं कि आपके पास क्या अपॉर्चुनिटीज हैं और क्या आपके लिए चैलेंजेस या थ्रेट है, वन बाय वन। सर पहले अपॉर्चुनिटीज की बात कर लेते हैं। जैसे आपने इकोनॉमिक एग्रीमेंट्स बताए थे, हमारे तापी का और कासा 1000 का जो हमारा एनर्जी प्रोजेक्ट है वो भी अफगानिस्तान मतलब कजाकिस्तान, तजिकिस्तान और अफगानिस्तान से होता हुआ एनर्जी आनी है। तो इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटीज है हमारे पास। और सर ऑब्वियसली अगर हम सेंट्रल एशिया तक अगर हमें रसाई मिल सकती है अफगानिस्तान से, तो इस केस में अफगानिस्तान की जो गवर्नमेंट उसके साथ हमें पीस टॉक करनी चाहिए बैठ के। तो ये पॉलिटिकल इंपॉर्टेंस है, ये अपॉर्चुनिटी है। और ये सिर्फ एक पॉलिटिकल और इकोनॉमिक हो गई। उसके बाद सर चैलेंजेस हमारे नंबर 1 चैलेंज ये है हमारा कि ऑब्वियसली वहाँ पे अभी तक तालिबान की हुकूमत है, तो उनके साथ बैठ के बात करना सर ये सबसे बड़ा चैलेंज है। जो हमारे पिछले के साथ ब्रीफ हिस्ट्री है हमारी उनके साथ, तो वो अच्छी कुछ नहीं है।
तो दैट वुड बी अ मेजर चैलेंज। गुड। और सेकंड चैलेंज सर होगा कि उनके साथ हम जाएं या ना जाएं, कंसिडरिंग जो हमारे इंटरनेशनल रिलेशंस हैं उनको मद्देनजर रखते हुए, तो उनका उनका भी वेरी इम्पैक्ट गुड। आएगा, डिसीजन मेकिंग अच्छा, अब चैलेंजेस आते हैं। एक्सीलेंट, वेरी गुड। अब आपका जो अगला सवाल है ना, जो हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, आने वाले पेपरों में ये सवाल आप जरूर देखेंगे कि जो पोस्ट यूएस विड्रॉल है, इससे अफगानिस्तान में आपकी जो स्लाइड है इस पे आपने काम करना है। सर डिस्टॉर्शन। जो आपकी slide- जी, मैंने फोन या नीचे रखा है, देखने डिस्टॉर्शन होगी। ये भी कैसी है जी, क्लियर है आवाज? जी सर, अब क्लियर है। अच्छा, मैं जरा वीडियो बंद कर देता हूँ, उससे ये होगा कि जरा कंपैरेटिवली जरा और इजी हो जाएगा। ठीक है, जरा ऑडियो पे चलते हैं। अच्छा, तो अब आपकी जो अपॉर्चुनिटीज और चैलेंजेस पाकिस्तान के लिए यहाँ से नए आए हैं, इस पे सवाल आपका सबसे इंपॉर्टेंट है। आपने इस एक जो आपकी स्लाइड है इसको ध्यान में रखते हुए, अभी आगे और भी स्लाइड्स हैं आपसे रिलेटेड, इस पे आपने वर्किंग शुरू करनी है और आपने चैलेंजेस और अपॉर्चुनिटी को अलग करना है। इसी पे आपका सवाल आएगा, जो आपका नेक्स्ट जो मैं आपका वीकली टेस्ट लूंगा, और उसके मुताबिक आपने डाटा इकट्ठा करना है। अब एक चीज जो मैं यहाँ पे आपको मेंशन करना चाह रहा हूँ कि इसको आपने रिलेट करना है फॉरेन पॉलिसी से। ठीक है, अब फॉरेन पॉलिसी से आपने क्या रिलेट करना है कि बेसिकली पाकिस्तान की स्ट्रेटजी जो सी रही है इन कंट्रीज के लिए, जो आपने मेन देखनी है। ठीक है, हार्ड डिप्लोमेसी, सॉफ्ट डिप्लोमेसी, ये क्या होता है, पता है किसी को? नो सर, ये शायद सॉफ्ट हार्ड डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी होती है बातों के जरिए, हार्ड डिप्लोमेसी होती है स्ट्रॉन्ग एक्शन। ठीक है, बेसिकली अगर आप देखें, अगर आप पाकिस्तान, इंडिया, यूएस, इनका अगर आप देखें, अफगानिस्तान ने जो किया, अफगानिस्तान का स्टैंड पाकिस्तान के लिए हार्ड था। हार्ड मीन कि वो आपको जो से थे ब्लैकमेल करते थे, आपको बेसिकली वो विद प्रेशर आपसे काम लेना चाहते थे। इंडिया के साथ क्या था जनाब, वो एक सॉफ्ट डिप्लोमेसी में अपने ताल्लुकात को इम्प्रूव करना चाह रहे थे, साथ साथ उनसे स्ट्रेटेजिक इफेक्ट, उनके लॉन्ग टर्म रिलेशनशिप जो थे वो ले रहे थे। यूएस के साथ क्या था, यूएस के साथ थी हार्ड डिप्लोमेसी, लेकिन वो उनका इंटरेस्ट था अपना कि उनसे उन्होंने ज्यादा से ज्यादा माल निकलवाना है। स्ट्रेटजी क्या थी, उनके पास कोई ऑप्शन ही कौन थी। यूएस के लिए अगर अफगानिस्तान को देखें आप, उनके लिए ऑप्शन ही कौन थे, यूएस के खिलाफ वो कुछ भी नहीं कर सकते थे, सिर्फ उसको लॉन्ग प्रोलॉन्ग करके आहिस्ता आहिस्ता। अब इसके बाद जो न्यू चैलेंजेस आए हैं, एक तो अफगान यूएस जो बायोलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट है, ये एक चैलेंज है कि इस पे इंप्लीमेंट कैसे होना है। फिर इंडो अफगान स्ट्रेटेजिक पैक्ट के अब इंडिया अफगानिस्तान में क्या करता है। ठीक है, उसके बाद पाकिस्तान का क्या प्रपोजल है अफगानिस्तान के लिए, क्योंकि अफगानिस्तान के पास बहुत सारी ऑप्शंस है। वो इस टाइम इंडिपेंडेंट अगर होना चाहे तो वो इंडिया की मदद से भी हो सकता है, रशिया की मदद से भी हो सकता है, पाकिस्तान की मदद से भी हो सकता है, लेकिन मोस्ट सूटेबल उसके पास क्या है, मोस्ट सूटेबल उसके पास पाकिस्तान है, विदाउट एनी डाउट, बिकॉज यू हैव कॉमन रिलीजन, कॉमन कल्चर, कॉमन पीपल्स। अगर आपके पास इस चीज को पॉजिटिवली यूटिलाइज किया जाए तो आप बहुत आगे जा सकते हैं। और जिस तरह से चाइना ने अब कैप्चर किया है, जो एक न्यू प्लेयर इस गेम में आया है, उसने वहां से इंडिया की भी छुट्टी करवा दी है। चाइना, रशिया, ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान, इन सब के एक होने की उम्मीद है, बशर्ते के जो तालिबान है ये किसी तरफ आए। अगर ये एक सॉफ्ट कॉर्नर इख्तियार करते हैं, अभी तक जो है इसकी कोई सिचुएशन वाजे नहीं हुई कि किस तरफ जाएंगे। अब यहाँ पाकिस्तान के पास क्या है कि पाकिस्तान अपना सॉफ्ट इमेज जो है वो प्रमोट करे, अपनी क्रेडिबिलिटी को प्रमोट करे। ठीक है, और उधर भी और अपने लिए भी नेशन बिल्डिंग पे ऊपर फोकस करे। ठीक है, उसके बाद वो इंडिया के साथ भी को हर टाइम एक हॉस्टाइल रिलेशनशिप में ना रहे, चीजों को जरा नॉर्मलाइजेशन की तरफ लेके जाए, ज्वाइंट एफर्ट करे टू बेसिकली फॉर द पीस इन अफगानिस्तान, यू कैन से नेगोशिएशन विद तालिबान, क्योंकि ये सारों के लिए खतरा है। ठीक है, ये वो जो सी है ना, वो यू कैन से वो बाड़े की बनी बंदूक है जो किसी के ऊपर भी चल सकती है। ठीक है, तो बेसिकली विद डायलॉग, विद टाइम टेकिंग स्ट्रेटजी, इन तमाम कंट्रीज के लिए अब के दौर में ये खतरा है कि अगर अफगानिस्तान में तालिबान अपनी हुकूमत के तहत यहाँ पे एक नया एजेंडा शुरू करते हैं, तो उन्होंने ना इंडिया को बख्शना है, ना चाइना को बख्शना है, ना पाकिस्तान को बख्शना है। तो इसलिए उन तमाम कंट्रीज का इंटरेस्ट अब यही है कि वहां पे किसी तरह पीस हो। जो काम वहां पे यूएस वाले नहीं कर सके, वो आप लोग कभी भी विद पावर नहीं कर पाएंगे। नाउ व्हाट इज द पॉलिटिकल सिचुएशन इन अफगानिस्तान। एक तो वहां पे कोई गवर्नमेंट की रिट नहीं है, कोई उसकी जौन से जीरो, करप्शन बहुत ज्यादा है, इंस्टीट्यूशन मशीनरी उनकी जौन सी है बिल्कुल फारिग है।
ठीक है, उसके अंदर जो से वॉरलॉर्ड, जिस तरह लैंडलॉर्ड्स होते हैं उधर वॉरलॉर्ड्स हैं, ठीक है, जो आपके तालिबान है, क्रिमिनल्स, मिलिटेंट, ठीक है, ये जो ड्रग माफिया, इन सारों का जो है वहाँ एक बड़ा अच्छा सारा जो है आपस में इनका यू कैन से निगोशिएशन है, एक नेक्सस अपना क्रिएट किया हुआ है, जिससे ये ब्लैकमेल करते हैं, नाम इस्लाम का यूज करते हैं, लेकिन अंदर से काम ये भी इस्लाम वाला नहीं कर रहे। जो ये जो आपके जो ग्रुप हैं, कुछ लोग हैं जो आपके टॉप टेल में हैं, ऐसे भी वाकयात मिलते हैं जो आप जरा सही आपको पॉजिटिव इमेज इस्लाम दे रहे हैं, लेकिन अभी भी एक्सट्रीमिस्ट अंदर ही पाए जाते हैं, ठीक है। उसके बाद जो उनकी जो फॉरेन पॉलिसी है वो उनकी कोई नहीं है। अब देखें प्रेजेंटली इस साल के अंदर कोई इसका को आता है, कोई के नेक्स्ट ईयर के अंदर आता है, लेकिन पाकिस्तान का जो रोल है बहुत इंपॉर्टेंट है फॉर पीस इन अफगानिस्तान एंड फॉर यू कैन से अफगानिस्तान में पीस होगा तो पाकिस्तान में भी पीस होगा, बिकॉज जो आपके वेस्टर्न बॉर्डर पे ग्रुप्स बैठे हैं ये अभी भी वो हैं जो अफगानिस्तान स्पॉन्सर्ड है या दिल अफगानिस्तान में और उनके जिस्म पाकिस्तान में। अगर ये यूटिलाइज किया जाता है तो वहाँ के लोग जो हैं उनके लिए इकोनॉमिक एक्टिविटी जनरेट की जा सकती है, ठीक है। और अगर वहाँ पे इकोनॉमिकली स्ट्रांग होता है तो ट्रेड का सबसे ज्यादा पाकिस्तान को फायदा होना है, बिकॉज अफगानिस्तान एक लैंड लॉक कंट्री है। लैंड लॉक कंट्री होने के साथ साथ वो एक जो है पाकिस्तान से जरा डाउन टाउन कंट्री है, पाकिस्तान से नीचे से लेवल पे है, तो उसका भी फायदा अल्टीमेटली पाकिस्तान को आएगा। फिर जनाब सोशली अगर आप देखें तो अगर आप अभी प्रेजेंट सिनेरियो की बात करें तो वहाँ फिरका वारियत बहुत ज्यादा है, उसकी वजह से जो उधर की यू कैन से ह्यूमन राइट्स है उसकी वायलेशन बहुत ज्यादा है, लिटरेसी रेट ना होने के बराबर है, ठीक है, यूथ अनस्किल्ड है वहाँ पे, मतलब अपॉर्चुनिटीज बहुत है, बिकॉज जितनी ज्यादा प्रॉब्लम होंगी उतनी ज्यादा अपॉर्चुनिटीज होंगी। इनको कैश करना काम है कि इनको कैसे जो है वो यूटिलाइज करते हैं। बायोलेटरल सिक्योरिटी एग्रीमेंट जो आपने साइन किया है इसकी भी जो कामयाबी है, बेसिकली जो इश्यूज और यू कैन से इसकी जो इम्प्लीकेशंस है अगर आप उनको उठा के देखें तो इसकी भी कामयाबी इसी चीज पे डिपेंडेंट है कि पाकिस्तान अपना पॉजिटिव इमेज कैसे वहां लेके जाता है। ये सारी वो डिटेल लिखी हुई है, और कैसे अपने आप को इंडिया की तरह वहां पे उनका यू कैन से खैर ख्वाह मनाता है, और कैसे उधर की जौन सी गवर्नमेंट है उसको इस चीज पे यकीन दिलाता है कि पाकिस्तान जौन सा है वो किसी के कहने पे उनके खिलाफ दोबारा इस्तेमाल नहीं होगा। अगर इंडिया फॉर सेक मैं कह रहा हूँ, अगर कोई ये फॉर द टाइम बीन अगर अमेरिका दोबारा कहता है तो आप उनके खिलाफ इस्तेमाल नहीं होंगे। यही वो था जो इमरान खान करना चाह रहा था और उसे नहीं करने दिया गया। यही वो बार बार कहता था कि हम किसी की जंग में अब अपने आप को इस्तेमाल नहीं होने देंगे, ठीक है। तो पाकिस्तान चाइना इन दोनों का इंटरेस्ट अफगानिस्तान में, बिकॉज गवादर इज बेसिकली द प्लेटफॉर्म जहाँ से अफगानिस्तान को भी एक्सेस मिल सकती है। और अफगानिस्तान क्योंकि लैंड लॉक कंट्री है, चारों तरफ उसकी जमीन है, और चारों तरफ जमीन होने के साथ साथ उसकी जो ट्रेड है वो भी अगर देखा जाए तो पाकिस्तान की निस्बत जो सी वहाँ पे प्रोडक्शन कम है, तो पाकिस्तान के लिए एक बहुत बड़ी मार्केट भी है, पाकिस्तान उसे प्लेटफॉर्म भी दे सकता है जिसका अल्टीमेटली फायदा जो है वो पाकिस्तान को ही होना है। उसके बाद जनाब जो अभी आपका एक प्रेजेंट इशू है जो एक बहुत बड़ी इम्प्लीकेशन है आपकी पीस डील के दौरान, वो है जनाब वाटर इशू। ये वाटर इशू क्या है, किसी को पता है? तो जो ये काबुल काबुल रिवर के काबुल ऊपर रिवर, अफगानिस्तान बिल्कुल। dispute चल रहा है। काबुल रिवर जौन सा पाकिस्तान में आता है, ठीक है, और ये आगे इंडस रिवर में गिर रहा होता है। इंडिया जौन सा है वो अफगानिस्तान को इस पे यू कैन से कि ये रास्ता दिखा रहा है कि आप काबुल रिवर को बंद करें, इसके ऊपर अपना डैम बनाएं, ठीक है। इसके लिए उसने अपनी मशीनरी भी दे रहा है, इंजीनियर भी दे रहा है, और इसका जो ड्रॉबैक है अल्टीमेटली वो पाकिस्तान पे आना है। इस बात को भी बाय यू कैन से निगोशिएशन बाय टॉक हल किया जा सकता है और किया जाना चाहिए, ठीक है। उसके बाद जो पर उसके उसमें अलावा तो आईएमएफ भी हेल्प नहीं कर रहा उनकी, एड सारे ही दे रहा करेंगे, है जाहिर बात, आईएमएफ भी। जाहिर बात है करेंगे उनकी फेवर में, लेकिन ये कि मतलब निगोशिएशन हो जाए, को दरमियानी रास्ता निकला है, को बीच का रास्ता पैदा हो जाए, ठीक है। उसके बाद अगर आप देखें तो इसके साथ एक और भी साइड अगर आप देखें तो जो आपकी पाकिस्तानी आर्मी है इसका भी अगर आप देखें तो एक और गेम है जो अगर वहां पे अगर देखें तो समझ नहीं आ रही, जो उधर खिचड़ी पकी हुई है, ठीक है। आपको इस टाइम क्या चाहिए कि अपना पॉजिटिव इमेज बिल्ड करें, ठीक है, और ये पॉजिटिव इमेज ऐसे बिल्ड करें कि आपने जो आने वाले टाइम में आगे चलना है उसमें पिछली गलतियों को ना दोहराएं। ये सिर्फ एक ही तरीका है, जब तक आप ये नहीं करेंगे, जब तक आप किसी के कहने के ऊपर इस्तेमाल होते रहेंगे, आपकी क्रेडिबिलिटी कोई नहीं रहेगी, आप पे कोई यकीन नहीं करेगा। फिर अगेन कश्मीर इशू है, कश्मीर इशू अगर पाकिस्तान पॉलिसी मेकर इसको तरीके से सॉल्व करते हैं
तो फिर आपका कोई इंडिया के साथ भी लड़ाई का उज़र रह नहीं जाएगा, और जब कोई उज़र नहीं रहेगा तो इट विल बेसिकली रिजल्ट इन द एंड ऑफ वॉरफेयर। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू पाक अखवान रिलेशन। कोई चीज समझ में ना आई हो तो अब आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। न्यू स्टूडेंट कैसी क्लास रही है बच्चों? सर ये जुबैदा एंड बिलाल। सर ये सैंक्शंस लगाना भी हार्ड डिप्लोमेसी के अंदर आएगा ना? सैंक्शन लगाना भी हार्ड डिप्लोमेसी। सॉफ्ट डिप्लोमेसी ये है कि आप बातचीत के जरिए अपने ताल्लुकात को इम्प्रूव कर रहे हैं। ठीक है, जी सर। एक सेकंड में बेटा अभी आगे बताता हूँ आपको। सर मेरा एक सवाल है। जी बच्चों, और कोई प्रॉब्लम? सर मेरा एक क्वेश्चन है। जी बेटा। सर ये जो पश्तून है या ये सारे वाले एरियाज वाले, ये आर्मी की इसी वजह से खिलाफ है फिर? जो मेन रीजन है जो ऐसे ही है ड्रोन ना, अटैक्स यही होते हैं, रीजन है। इसीलिए वो सरवाइव नहीं करने बिल्कुल, ये देते? ड्रॉ, बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, यही तो मेन इशू है। तो सर ये समझ में आई? पंजाबियों के भी तो खिलाफ है ना, वो किस वजह से खिलाफ? पंजाबियों के, पंजाबियों के इसीलिए खिलाफ है ना कि वो कहते हैं कि पंजाब ही जौन सा है। बात क्लियर हुई? सर आवाज बात कट क्लियर गई या थी। नहीं? सर आवाज कट गई थी तब तो आप वह मैं कह रहा बताने था लगे। कि अगर आप देखें तो पंजाब ही तो पीछे बचता है जो हिट नहीं हुआ। इस सारी गेम में केपीके के लोग भी हिट हुए हैं, बलूचिस्तान के लोग भी हिट हुए हैं। सिंध और पंजाब वो जो हिट नहीं हुआ, तो इसलिए सबसे ज्यादा टेररिस्ट एक्टिविटी भी यहाँ करते रहे। जहां उनको कुछ नहीं मिलता था फिर वो आपके वहां भी डिस्टर्बेंस क्रिएट करते थे। बेसिकली उन्हें ये बताया जाता है कि आपके जितना पैसा आपको बेच के आता है, आपको बेच के मतलब ये कि आपके बदले जो अमेरिका से पैसा लिया जा रहा होता है, वो सारा डेवलपमेंट तो पंजाब में हो रही होती है, आपको तो कुछ भी नहीं दिया जा रहा होता है। अच्छा, आपने एक और चीज नोट की है कि बहुत अरसे से आप अगर देखें तो कोई भी ऐसी गवर्नमेंट नहीं थी जो केपीके में सर्वाइव कर सकती है। एक से दूसरी दफा कोई गवर्नमेंट नहीं आई। इमरान खान जौन सा है ये वहां पे तीसरी दफा क्यों गवर्नमेंट बनाने में कामयाब हुआ? क्योंकि वो केपीके में डेवलपमेंट थी। डेवलपमेंट कर रहा है और लोगों की बात करता है वो, तो बार बार वही ड्रोन अटैक। अब क्योंकि जो वहां के लोग हैं, वो लोग जो उनसे उसको चूज करते हैं, इसको प्रेफर करते हैं, जस्ट बिकॉज ये आम लोगों की बात करता है, उनके इंटरेस्ट की बात करता है। यही वो शख्स था जिसने सबसे पहले ये ड्रोन अटैक के खिलाफ आवाज उठाई। बात क्लियर? जी सर। सर जी ये ड्रेंड जो ये रूट है क्या है सर, ये डिफाइन तो करें। कौन सा रूट? सर ये ड्रेंड जो लाइन जो है अफगानिस्तान और ड्यूरन लाइन, पाकिस्तान। हाँ ड्यूरन लाइन, ड्यूरन लाइन। जी सर। ये देखें बेटा, ड्यूरन लाइन ये जो बॉर्डर है ना आपका, ये वाली लाइन, इसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। सर ये पाकिस्तान और अफगानिस्तान का जो बॉर्डर ये है उसकी। पाकिस्तान और अफगानिस्तान का बॉर्डर है, इसको ड्यूरन लाइन कहते हैं। जैसे आपका इंडिया अच्छा। के साथ जो बॉर्डर है उसको एलओसी कहते हैं ना, लाइन ऑफ कंट्रोल। जी जी। उसी तरह इसका नाम जो है वो ड्यूरन लाइन है।
अच्छा अच्छा ठीक। और बेटा कोई सवाल? आगे मूव करें। जी सर। अच्छा, अब जो अगला टॉपिक है वो भी इम्पोर्टेंट है, लेकिन वो आसान है और यही इसी कॉन्टेस्ट में, इसलिए मैंने उस टॉपिक को साथ आपके चूज किया है, क्योंकि आपको ये चीजें इकट्ठी क्लियर होनी चाहिए कि ये कौन सी गेम है बेसिकली, वो क्या रही है जो अमेरिका, ईरान, अफगानिस्तान यहाँ होती रही, क्योंकि इसी रीजन में ईरान के बारे में डायरेक्ट कोई ऐसा सवाल तो नहीं आता, लेकिन ईरान का केस भी सेम है जो आपके लिए अफगानिस्तान का केस है। लाया, अगर आप ये इस मैप पे देखें तो ये जो ऑरेंज एरिया आपको नजर आ रहा है ये ईरान का एरिया है, ठीक है। ये वाला जो एरिया है ये एरिया अफगानिस्तान का है, और ये जौन सा एरिया ये पाकिस्तान का है। सो आपका वेस्टर्न बॉर्डर जौन सा है ये लगता है ईरान और अफगानिस्तान के साथ। अब आपका कॉमन कल्चर है, कॉमन आपका रिलीजन है, इसके साथ साथ जो अगर आप प्रेजेंट सिनेरियो में बात करें तो उसके साथ साथ अभी अगर आप बात करें तो आपके पास बहुत सारी इकोनॉमिक अपॉर्चुनिटी, अगर आप ईरान के करीब जाते हैं। लेकिन क्या वजह है पाकिस्तान आज तक ईरान के करीब क्यों नहीं गया, मेरा आपसे सवाल है। पाकिस्तान ईरान के करीब क्यों नहीं जा सका? वो जो आपकी पीस पाइपलाइन का एक प्रोजेक्ट है वो ईरान के बॉर्डर पे आगे आगे क्यों नहीं आ सका, क्या वजह है उसकी? यूएस सैंक्शंस। गुड। और सर ये कोई? तो सऊदी अरब की वजह से और यूएस की वजह से। एक्सीलेंट, वेरी गुड जुबैदा, बहुत अच्छा आपने जवाब दिया, सिर्फ और सिर्फ। यानी अगर आप इन शॉर्ट अगर हर चीज का निचोड़ निकालें, पाकिस्तान ने अपना कबाड़ा जौन सा है ना वो अपने नेशनल इंटरेस्ट को कुर्बान करके दूसरी कंट्रीज की वजह से किया। सऊदी अरब भी बेसिकली वही है जो अमेरिका है, वो एक यूएस अलाय है, ठीक है। ईरान आपका इमीडिएट नेबर है, विदाउट एनी यू कैन से डिफरेंस, विदाउट एनी रिलीजियस डिफरेंस, आप अपनी जो आपके मुस्लिम ब्रदर कंट्रीज है। ईरान में जो रेवोल्यूशन आया, ठीक है, वो सर आवाज में डिस्टॉर्शन आ गई, सॉरी कट देती थी आवाज। 1979 में आया। सॉरी मैं दोबारा बोलता हूँ। ईरान में जो मेरे बच्चों रेवोल्यूशन आया है वो आया 1979 में, ठीक है। ये सारा रीजन वही है जो बेसिकली एक ब्रिटिशर कंट्रोल में रहा है, ज़हनी तौर पे भी या यू कैन से एरिया वाइज भी ये उन्हीं के लोग रहे हैं। एशिया की बात करें या साउथ एशिया की बात करें, या एक जमाने में उन्हीं के सारा होल्ड रहा है, इनको कॉलोनाइज ही उन्होंने रखा है। अब 1979 में वहां पे जब आयतुल्लाह खामनाई की केसें जारी होती थी, खुद ये किसी बात पर खड़े हुए और वहां पे एक मजहब के नाम पे शियत को बेस बनाते हुए, शिया सेक्ट को बेस बनाते हुए जो गवर्नमेंट बनी, जिसको आप थियोक्रेसी कहते हैं, मोनार्की कहते हैं बादशाह को, थियोक्रेसी कहते हैं उस गवर्नमेंट को जो आप किसी मजहब के नाम पे बनाते हैं। अब यहाँ पे 1979 में मजहब कंट्री था जिसने ईरान को जो था वो रिकग्नाइज किया था, यानी पाकिस्तान की नीयत बहुत साफ थी। ये टाइम 1979 का था जब अमेरिका ने यहाँ पे अंदर पे अमेरिका घुस गया, तो ऑब्वियसली अमेरिका का उस टाइम को ईरान के साथ कोई ऐसा झगड़ा हो नहीं सकता था। इनफैक्ट ओनली वन थिंग, ये रिलीजन की बात करते हैं, तो ईरान के खिलाफ उन्होंने आपको डायरेक्ट उस स्टेज पे ये नहीं कहा कि स्टांस आप ले लें, लेकिन वो आप लोग आपको रखा हुआ आपकी साइड पे, तो आपके रिलेशनशिप खैर ये समझे ना पॉजिटिव था नेगेटिव था, एक न्यूट्रल रिलेशन। इन्होंने जब ये पाकिस्तान विजिट थी आपकी बायलैटरल रिलेशनशिप की बात की और आपने बताया कि वो सॉरी इसने जो मेंशन किया उस टाइम वो यही किया रिलेशनशिप विद पाकिस्तान एंड वी वांट टू मेंटेन दिस रिलेशनशिप। बेटा आवाज क्लियर है मेरी? तो सर स्टांस के बाद सारी आवाज कट गई थी, अब सही आ रही है, वैसे बीच में सारी कट गई थी। चलिए वेरी सॉरी बच्चों, अगर हमारा आवाज का प्रॉब्लम फिर भी हम क्लास रिपीट भी कर लेंगे,
लेकिन ये आपको पता है बारिशों की वजह से मैं आपको बता रहा हूँ कि अब ये आप देख लें कि 1 घंटे से आपकी क्लास चल रही है तो मैंने फोन हाथ में पकड़ा हुआ टेबल पे रखता हूँ तो उसकी आवाज़ ड्रॉप हो जाती है, लेकिन आपको क्लास की रिकॉर्डिंग भी मिलेगी। अगर फिर भी कोई इशू रहा आप मुझे डायरेक्ट कंसल्ट भी कर सकते हैं। तो ये एक कॉमन कॉज ऐसा, इसी वजह से मेरे बच्चों आपको लेक्चर रिकॉर्ड मिलते हैं जो न्यू स्टूडेंट्स हैं उनके लिए, ताकि कभी भी कोई ऐसा इशू हो, हमारी तरफ से आज तक ऐसा इशू हुआ नहीं, बस ये सिर्फ इन बारिशों ने हर जगह आपको पता है जैसे तबाही मचाई हुई है, तो सारे स्टूडेंट्स भी क्लास नहीं दे पाते। लेकिन इंशाल्लाह ताला इस तरह के इशू आगे नहीं होगा, बेफिक्र रहें। तो जो ईरान के फॉरेन मिनिस्टर थे डॉक्टर जवेद जर्फ जो यहाँ पे आए थे, ठीक है, इन्होंने एक बड़ी पॉजिटिव स्टेटमेंट दी और यही कहा कि पाकिस्तान ईरान के दरमियान कोई ऐसा जौन से इश्यूज नहीं है, आप में एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग है, म्यूचुअल कल्चर है, आपके जौन से पॉलिटिकल इकोनॉमिक गोल सेम है, तो हम उसको कलेक्टिवली कोशिश करेंगे अचीव करने की। पॉलिटिकल इकोनॉमिक गोल मीन कि आप दोनों ही एक दूसरे की तरफ स्टेबिलिटी चाहते हैं। उसके बाद आपके फॉरेन मिनिस्टर ने विजिट किया, एक बड़ा पॉजिटिवली आपने रिलेशनशिप को इंप्रूव करना चाहा इन प्रेजेंट सिनेरियो। लेकिन अगर पास्ट में देखें तो क्या हुआ है, 1979 से 2010 तक आए, 2010 का ये पीस ईरान पीस पाइप गैस लाइन का प्रोजेक्ट है, क्या हुआ, यूएस ने पूरा नहीं होने दिया। नाउ द क्वेश्चन इज कि यूएस को क्या मसला है ईरान के साथ, क्या ईरान से क्या चाहता है यूएस? कोई बताएगा सर ईरान और यूएस के दरमियान टेंशन जो क्या है, इशू क्या है, जो क्या मसले, मसला क्या है इनको? बेसिकली यूएस को मसला है, ईरान से क्या मसला? सर एक तो ये रिसेंटली जो न्यूक्लियर का मसला चल रहा है उनका, एक गुड, रिसेंट ये है, और एक ठीक है, यूएस डिप्लॉइंग मोर मिलिट्री, कुछ मिलिट्री एसेट्स का जो था। मतलब वो कह रहे थे कोई कैंपेन चली है, ईरान ने कोई कैंपेन चलाई है मिलिट्री एसेट्स की, ये मैंने पढ़ा था कहीं पे। तो उनकी कोई ट्रांसपोर्ट या शिपिंग थी जिसके अगेंस्ट यूएस था। ठीक है। अब इसके साथ एक और चीज जो बहुत इंपॉर्टेंट है, ईरान जो सर आवाज ड्रॉप हो गई। ये कंपैरेटिवली क्लोज है रशिया के, क्लोज है चाइना के, यानी जो एंटी यूएस लॉबी है उसके ये क्लोज है। उसके साथ साथ इन आवाज क्लियर है आइस? जी सर अब क्लियर है, वो पीछे ड्रॉप हो गई है। चलिए मैं रिपीट करता हूँ। मैं ये कह रहा था जो सबसे बड़ा इशू है वो ये कि ईरान और बेसिकली ईरान में जो है वो अगर आप देखें तो रिलीजन के नाम पे गवर्नमेंट है जिसको थियोक्रेसी कहते हैं। तो एक तो इशू ये आ गया कि अमेरिका जो है वो डेमोक्रेसी के हक में। फिर दूसरी बात ये कि ईरान जो है ये क्लोज है फ्रॉम कंपैरेटिवली अगर देखें यूएस की निस्बत रशिया और चाइना के, इसके साथ इसके रिलेशनशिप अच्छे हैं। फिर एक तरफ सोशलिज्म है, दूसरी तरफ कम्युनिज्म है, तो इनके आपस में जो है आइडियोलॉजिकल डिफरेंस बहुत कम है। फिर ईरान सेल्फ सफिशिएंट है, ईरान के पास इतना ऑयल है कि उसको यूएस की परवाह कोई नहीं, यूएस ने इतनी सैंक्शंस लगाई हैं, ठीक है, वो इसराइल को भी धमकी देता है। और इसराइल की एक मेन वजह जिसकी वजह से जो यूएस है वो तो कोशिश करता है ईरान हो ही ना, बट इवन देन इन दिस कंडीशन ईरान इस काबिल हो गया कि उसने अपने न्यूक्लियर प्रोग्राम को प्रसू किया है। और इन इंटरनली अमेरिका को भी ये पता है कि वो इस टाइम न्यूक्लियर कंट्री बन चुका है, इसी वजह से वो ईरान के खिलाफ कोई सीरियस ऑपरेशन नहीं करता। और अब दोबारा से उन्होंने ईरान के साथ जो न्यूक्लियर पीस डील है या न्यूक्लियर डील है उसको दोबारा से इस पर बात शुरू कर दी है। अब न्यूक्लियर डील क्या है किसी को पता? तो ये पढ़ा सर तो था न्यूक्लियर के बारे में 3.67% JCPOA कि ईरान JCPOA। लिमिट गुड, लिमिट वाइज कोई न्यूक्लियर एनर्जी, अपनी न्यूक्लियर पावर इतने परसेंट पे यूज करेगा, उस पर लिमिट थी कोई डील का गुड। एक पार्ट था। अब वो किस लिए करेगा? न्यूक्लियर एनरिचमेंट पे वो लिमिट है। न्यूक्लियर एनरिचमेंट बेसिकली क्या है कि वो इस हद तक न्यूक्लियर निकालेगा, उधर उसके पास यूरेनियम तो मौजूद है, जब यूरेनियम एनरिचमेंट वो ज्यादा कर देगा तो वो उसको यूज करके अपना जो है न्यूक्लियर बम बना सकता है। वो कहते हैं कि आप इसको कम रखें, सिर्फ बिजली पैदा करने के लिए आप इस्तेमाल में लाएं। लेकिन इंटरनली ये है कि ईरान ने सेल्फ सफिशिएंट इतनी यूरेनियम एनरिच कर ली है प्लांट लगा के कि उन्होंने अपने जनाब न्यूक्लियर वेपन बना के रख ली है। ईरान के साथ पाकिस्तान के बहुत सारे आपके पास अपॉर्चुनिटीज हैं। अगर यहाँ पे आप
आप अगर बात करें तो आपके पास उस इकोनॉमिक मार्केट में बहुत सारे जॉन से वो अपॉर्चुनिटीज है कि आपकी प्रोडक्ट को वहाँ बहुत अच्छी जॉन सी है वो मार्केट मिल सकती है फॉर ट्रेड। तो अब आ जाए जनाब फॉर्मल टॉपिक की तरफ। पहला फेज, ये चीजें मैंने आपको बता दी हैं, अब जरा फॉर्मली स्लाइड्स पे आ जाए, यहाँ से इन चीजों को हम कवर कर लेते हैं, ये जो डिफरेंट फेजेस आपके रिलेशनशिप के हैं। तो पहला फेज था जनाब 1947 से 1979 का। इस दौरान आपका फ्रेंडली रिलेशनशिप था, ठीक है। डिक्टेटरशिप थी, आप दोनों अमेरिकन एलाय थे, सीटो सेंटो के आप दोनों मेंबर थे, तो ये फेज तो आपका बहुत ही अच्छा गुजरा है। इसके बाद ईरान में जब अपना जौन से एक रेवोल्यूशन आया है और वहां के जौन से थे ये शाज, इनकी इरा का इख्तिताम हुआ है, उसके बाद वहां पे न्यू गवर्नमेंट आई है जिसको थियोक्रेसी कहते हैं, जो रिलीजन के नेम पे आई है। इवन देन स्ट्रेटेजिक डेप्थ के तौर पे जस्ट लाइक ईरान ने आपकी सपोर्ट की थी जब आप इंडिया के खिलाफ जंग कर रहे थे, तो इसलिए पाकिस्तान ने फर्दर उससे पॉजिटिव रिलेशनशिप रखने के लिए ईरान को सबसे पहले रिकग्नाइज भी किया है, ईरान के करीब भी जाना चाहे। अब वो जो फेज था, इस फेज को जो आपके सामने इस टाइम स्क्रीन पे मौजूद है, इस फेज को अगर आप देखें तो ये फेज में एक आपका अच्छा रिलेशनशिप डेवलप हो, लेकिन आप क्योंकि एंटी अमेरिकन ब्लॉग में जा चुके थे, आप 1979 के बाद उधर अफगानिस्तान में अमेरिका का साथ दे रहे थे, तो ऑब्वियसली ईरान ने तो आपसे पीछे हटना ही हटना था, ठीक है। फिर ज़िया है, इसने यहाँ वो जहादी जब प्रोड्यूस करने थे, इसने वाबिज्म यहाँ पे प्रोड्यूस किया है। उससे पहले यहाँ पे अपने बुजुर्गों से पूछना, ना देवबंदियों का नाम था ना वाबियों का नाम था, ये सारे फिरके इन्होंने खुद बनाए हैं अपने मुफादात के लिए, और लोग पागल हो रहे हैं इनकी वजह से, लड़ लड़ के मरते जा रहे हैं, ठीक है। अब उस दौरान में भी वो शियत के खिलाफ गए क्योंकि शियत के अमेरिका खिलाफ था। तो जब ये सारी गेम चलती रही है तो अगेन आपका रिलेशनशिप डेटोरेट ही होता गया। इस रिलेशनशिप में जो नॉर्मलाइजेशन आई है, ये इस रिलेशनशिप में जो स्टेबिलिटी आई है, ये तभी आना शुरू हुआ है जब आप आसान अल्फाज में कहेंगे कि जब आप बेसिकली उनसे रज गए हैं जो आपके खराब करने वाले अमेरिकन ब्लॉक है, ठीक है। अब जब आप उनसे दूर होते जा रहे हैं, आहिस्ता आहिस्ता आपके रिलेशनशिप में मजीद स्टेबिलिटी आएगी। लेकिन ये स्टेबिलिटी यहाँ पे इंडिया नहीं चाहता। वो क्रॉस बॉर्डर टेररिज्म को फैलाने के लिए, आप में इश्यूज क्रिएट करने के लिए यहाँ पर रॉ के एजेंट जौन से वो उधर से भी इधर भेजता है, इधर से भी उधर भेजता है, जस्ट बिकॉज कि आपको ज्यादा से ज्यादा प्रॉब्लमेटिक सिचुएशन आपके लिए बनाई जाए। इसके बरक्स अफगानिस्तान और ईरान दोनों के साथ इंडिया ने ताल्लुकात बहुत अच्छे रखे हैं। जैसे वहां पे अगर आप देखें तो आपकी जो 2011 में उन्होंने यहाँ पे इन्वेस्ट किया था, ठीक है। 2016 की अगर बात करें तो $20 बिलियन ईरान में अफगानिस्तान इन्वेस्ट कर चुका था, ठीक है। तो हर वो काम बेसिकली जिसके आप खिलाफ होते गए, अमेरिका के कहने पे इंडिया उनके करीब होता गया और उनको आपके खिलाफ यूज करने में अहम किरदार अदा करता रहा। सर आपकी आवाज नहीं आ रही। आवाज आ रही बच्चों? जी सर, अब आ रही है। आ रही। तो बेसिकली मैं बात ये की थी कि इंडिया और ईरान की जो फ्रेंडशिप है उसकी वजह क्या है। इंडिया अगर आप देखें 2016 में वो $20 बिलियन वहां पे इन्वेस्ट कर चुका था, जस्ट बिकॉज कि वो ये चाहता है कि जिन जिन कंट्रीज का पाकिस्तान दूर हुआ है अमेरिका के कहने पे, वो उनके करीब हो। पाकिस्तान के जो उनकी इकोनॉमिक ग्रोथ है उसको रोकने के लिए, पाकिस्तान की बॉर्डर टेंशन क्रिएट करने के लिए, पाकिस्तान के जो पोटेंशियल है वो कश्मीर से डिवर्ट करके उसको इन बॉर्डर्स पे इस तरह एंगेज करने के लिए कि पाकिस्तान अपने मसाइल में जकड़ा रहे, उसके पास कुछ और करने का वक्त ही न बचे। नाउ एवरीथिंग इज क्लियर। आई होप कि दोनों टॉपिक इकट्ठे अच्छे समझ आए होंगे आपको। जी सर। अब इसके साथ साथ अगर एक और चीज देखें तो पाकिस्तान की जियो स्ट्रेटेजिक लोकेशन इतनी अहम है कि पाकिस्तान के बगैर इंडिया ईरान का भी गुजारा नहीं है, क्योंकि जो यहाँ पे गवादर पोर्ट बन रहा है ये सिर्फ गवादर नहीं है। अगर आप यहाँ देखें तो इसके अपर साइड पे चाइना है, चाइना की ट्रेड ईरान के साथ होनी ही होनी है। सो इंडिया जो मर्जी कोशिश कर ले, अल्टीमेटली चाइना ने क्यों अफगानिस्तान ईरान को काबू किया है, बिकॉज CPEC इज बेसिकली not, you can say, just in the favor of Pakistan, but CPEC is a backbone of trade of China and a strategic backbone of Chinese growth
टू अचीव इट्स विजन ऑफ, यू कैन से द लार्जेस्ट इकोनॉमिक पावर, जो उसका मेन विजन है। तो उसने इंडिया की जगह अफगानिस्तान ईरान में इन्वेस्टमेंट की है। ये चाबार पोर्ट पे भी इन्वेस्टमेंट करके इसको वापस ले लिया है, इन तमाम पोर्ट्स को अपने होल्ड में किया है, और अल्टीमेटली अब जो प्रेजेंट कंडीशन चल रही हैं ये पाकिस्तान की फेवर में जाने लगती है। अब इसके साथ एक और एंगल इसका जो अभी है वो है न्यूक्लियर फैक्टर। न्यूक्लियर फैक्टर में अमेरिका ये इल्जाम लगाता है कि न्यूक्लियर भी आपने ईरान को बनाया है, आपने उसको जो है वो बेसिकली ये सब कुछ दिया है। इसके साथ साथ क्या होता है जनाब कि जो इंडिया है वो क्या करता है कि वो आपके सिर्फ बॉर्डर टेंशन क्रिएट करने के लिए, ये किडनैपिंग ऑफ 5 गार्ड्स हुआ, ठीक है, ईरान ने पाकिस्तान की तरफ बॉर्डर क्लोज कर दिया, फिर ईरान की तरफ से यहाँ आया हुआ कुलभूषण यादव पकड़ा गया। ईरान के साथ अगर आप देखें तो इंडिया के ताल्लुकात जो हमवार करने की वजह ये थी कि वो उसको यूज करना चाहता था पाकिस्तान के खिलाफ, और उसने किया है। अब यहाँ पे अगर पाकिस्तान समझदार बने और पाकिस्तान इस चीज को इशू ना बनाए तो प्रेजेंटली पाकिस्तान के रिलेशनशिप इंप्रूव हो सकते हैं, और ये हो रहे हैं। सो दिस इज ऑल रिलेटेड टू योर टॉपिक। इसमें जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज है वो न्यूक्लियर डील है, जिस टॉपिक को आपने पढ़ना है, ईरान पाकिस्तान रिलेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर डील, और ईरान यूएस रिलेशन इन टर्म्स ऑफ न्यूक्लियर डील, ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। अदर देन दैट ईरान हमारे लिए एज सच इंपॉर्टेंट नहीं है, ना ही इससे कोई इस तरह का सवाल हमारे पेपर्स में आता है। यह सारी डिटेल है जो चीजें मैंने भी आपको बताई हैं। अब आपका कोई क्वेश्चन हो तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। कैसे रहे, दोनों टॉपिक क्लियर हुए बच्चों? जी सर क्लियर। बिलाल, जुबैदा, बस खत्म थे ना ऑनलाइन ना। जी सर क्लियर। चले दैट्स गुड जी। और ये जो है मिलाद की आनी, बेटा आपने लेट ज्वाइन की है, आप रिकॉर्डिंग शान से ले सकते हैं। तो आप लोगों की कल से अब रेगुलर क्लासेस स्टार्ट है। बाकी जो एडमिशन प्रोसेस है वो सारा कुछ आप शान से कोऑर्डिनेट करें, और इंशाल्लाह जी सी यू इन नाउ इन रेगुलर क्लासेस। असाइनमेंट जो सी मेरे बच्चों वो आपकी ये है कि 2 मैंने आपको एंगल दिए हैं, ये सारी स्लाइड्स आपसे ग्रुप में शेयर कर दी जाएंगी, ठीक है। आपने ईरान न्यूक्लियर डील के कॉन्टेस्ट में, यूएस के कॉन्टेस्ट में पढ़ना है, और अफगानिस्तान प्रेजेंट जो पाकिस्तान के लिए जो अपॉर्चुनिटीज है उसके कॉन्टेस्ट में आपने कवर करना है। सो दिस इज ऑल फ्रॉम टुडेज लेक्चर। ओके सर। ऑल क्लियर जी? जी सर क्लियर है। चलें जी, बेस्ट ऑफ लक। फिर अब नमाज मगरिब पढ़ते हैं। स्टे ब्लेस, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़। अल्लाह हाफिज़ सर।